बच्चों अगर आपने ये सीरीज कंप्लीट कर ली तो पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए इजी होने वाली है। बच्चों किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक ही तरीका है, उसकी स्ट्रेटेजी। हम जो ये सीरीज पढ़ने वाले हैं इसमें हमारी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, हमारा बेस क्या रहेगा। देखिए, नंबर 1 एनसीईआरटी। नीट जेई के लिए ऑथेंटिक मटेरियल हमें मिलेगा एनसीईआरटी से। सेकंड, एग्जाम्पलर। बच्चों क्या आपको पता है हमारे एग्जाम में एग्जाम्पलर से क्वेश्चन एज इट इज भी आ रहे हैं। नंबर 3 नीट पीवाईक्यू। बच्चों मैंने आपके इस सीरीज के लिए प्रीवियस 21 ईयर्स के पीवाईक्यू स्टडी किए हैं। फोर्थ, जेई मेंस पीवाईक्यू। इसके लिए मैंने आपके प्रीवियस 24 ईयर्स के क्वेश्चन स्टडी किए हैं। तो इन चारों के बेस पर हम पूरा मटेरियल स्टडी करेंगे। आप ये मान के चलो पूरी सीरीज देखने के बाद एग्जाम में आपको इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला। पीरियोडिक टेबल को पढ़ेंगे हम कुछ सब टॉपिक्स में। तो ये क्या है सब टॉपिक्स, देखिए। सबसे पहले हिस्ट्री, सेकंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, थर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फोर्थ IUPAC एंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एटॉमिक साइज, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके अलावा बच्चों बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एक कंसेप्ट से क्लियर नहीं होते, उसमें हमें एक से ज्यादा कंसेप्ट लगाने पड़ते हैं। तो लास्ट में मैंने एक टॉपिक रखा है मिक्स, जिसमें हम इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। और बच्चों मैंने आपको बताया कि मैंने आपके लिए 20 to 25 ईयर्स के क्वेश्चन रेडी किए हैं। उनमें इन टॉपिक्स का क्या वेटेज रहा है, देखिए। जो इन क्वेश्चंस में से हिस्ट्री में से अब तक क्वेश्चन आए हैं 2, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चन आए हैं 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से क्वेश्चन आए हैं 8, और IUPAC एंड पीरियड ग्रुप एंड ब्लॉक आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आए हैं 15, एटॉमिक साइज से क्वेश्चन आए हैं 47, आयोनाइजेशन एंथैल्पी से क्वेश्चन आए हैं 34, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी से 17, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से 27, और ये मिक्स कंसेप्ट क्वेश्चन आएंगे 18। हर टॉपिक को पढ़ने का हमारा एक ही ऑर्डर रहेगा। पहले हम इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे और इसके बाद इसके पीवाईक्यू सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि एक ही कंसेप्ट से मल्टीपल टाइम्स कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके। और देखो बच्चों, हिस्ट्री हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, क्योंकि एक तो इसका वेटेज बहुत कम है, दूसरा मेन टॉपिक्स तक पहुंचते पहुंचते आपकी एनर्जी पहले से ही डाउन हो जाएगी, है ना। तो हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे लास्ट में। आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की मेन बातें पढ़ेंगे जो कि हमें पूरे चैप्टर में चाहिए। ठीक है। जो इसका बचा हुआ पार्ट होगा वो मैं लास्ट में आपको हिस्ट्री के साथ ही करवाऊंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बच्चों एक साइंटिस्ट थे हेनरी मोजले, ये स्टडी कर रहे थे एक्सरे एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या बताया
कि एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरेज की जो फ्रीक्वेंसी थी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड। जेड यहां पर एटॉमिक नंबर, और ये क्या है, एलिमेंट से निकलने वाली एक्सरेज की फ्रीक्वेंसी। दोनों के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये रूट ऑफ न्यू और ये जेड, फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इस स्ट्रेट लाइन का क्या मीनिंग है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी क्या है जो हर एलिमेंट के लिए एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी थी, हर एलिमेंट के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट की गई। ठीक है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ये डिपेंड कर रही थी एलिमेंट के नेचर पर, मीन्स एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पर। तो मोजले ने ये बताया कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक नंबर। इसके इस एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया। क्या है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ? द फिजिकल एंड chemical properties of an element is periodic function of their atomic number। कि किसी भी एलिमेंट की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक फिक्स इंटरवल के बाद बार बार रिपीट हो रही हैं। ठीक है, ये डिपेंड करती हैं एटॉमिक नंबर पर। अभी हम पढ़ रहे हैं सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रिक। चलिए एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखें। है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। नेक्स्ट ग्रुप के लिए बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। इसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए देखिए, बैंगन आलू गाजर इन थैला, कहे शिवजी सुने पार्वती, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिके, ओल्ड स्टाइल से तेरी पोशाक, फिर कल बाहर आई आंटी, हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी। ये लास्ट पीरियड के जो एलिमेंट है ये भी आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये भी हमको लर्न कर रहे हैं। नहीं फालतू मुझको लव तुझसे ओ जाना। आप इन एलिमेंट्स को वीडियो को बैक करके और इनकी ट्रिक्स को लिख लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ट्रिक। देखिए डी ब्लॉक के लिए हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों ट्रिक्स सीखनी होगी। तो देखिए सबसे पहले इसकी फर्स्ट सीरीज के लिए, तो साइंस टीचर विनीता कृपानी मन फेंको नी क्यों जान जलाती। नेक्स्ट, यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राह पड़े आग कूद जा। नेक्स्ट, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। नेक्स्ट, एहसान रफी दुबे संग भोला हंस मत दुष्ट रघु काना। ठीक है बेटा, एक बार मुश्किल लगेंगी, इसको आप बार बार 10 बार 20 बार 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 पढ़िए, ये आपकी टिप्स पर आ जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हमको वर्टिकल भी पढ़ना है इनको। तो स्कूटर यामा लाओ एसी, तिजोरी हाफ वो निब तोड़ता है, क्रोध मोह पर वश मन तक रे, फिर रुकी ओस कौन रहता इधर, निपड़ पत्र कुंवारे आगे आओ जंग कद होगी। ठीक है, ये मैंने आपको सभी डी ब्लॉक्स की ट्रिक्स बताई हैं। अभी लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स के लिए एफ ब्लॉक के लिए, मतलब देखिए लेंथेनॉइड्स के लिए, सिर पर नदियां प्रेम की सिमटी यूं, गोड़ तब दयालु हुआ अरे तुम अभी भी लुटेरी हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्टिनॉइड्स के लिए,
थोड़े प्यादे उनसे निपटेंगे, पक्के आम कम बिकेंगे, कैफे में ऐसे फरमाओ, मैडम नाश्ता ले रही। ठीक है, ये हमने सभी एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के लिए ट्रिक्स पढ़ी हैं। नेक्स्ट हम पीरियोडिक टेबल की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके नेम अलग हैं और सिंबल अलग दिए गए हैं, जैसे कि सोडियम Na सिंबल है इसका, पोटेशियम के सिंबल है, इसी तरीके से टिन Sn सिंबल है इसका, लेड Pb, एंटीमनी Sb, इसी तरीके से कॉपर Co होना चाहिए, Cu है यहाँ पर, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, मरकरी Hg और आयरन Fe और इसी तरीके से टंगस्टन W। ठीक है, तो ये सिंबल कैसे दिए गए हैं? ये सिंबल इनको इनके लैटिन नाम से दिए गए हैं, जो कि हमें सीखने होंगे। ये लैटिन नाम हमें काम आएंगे जब हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर मेटल का नेम हमें लैटिन वर्ड से लिखना होगा। ठीक है, तो चलिए देखें, Na जो सोडियम हम पढ़ते हैं, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, पोटेशियम कैलियम, टिन इसको हम लिखते हैं स्टेनम, Pb प्लम्बम, Sb एंटीमनी, स्टीबियम। नेक्स्ट कॉपर, इसको हम लिखते हैं क्यूप्रम, सिल्वर अर्जेंटम, गोल्ड औरम, आयरन फेरम, टंगस्टन वोल्फ्रेमियम, मरकरी हाइड्राजियम। ठीक है, तो ये कुछ लैटिन वर्ड्स हमको लर्न करने हैं। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, पूरी पीरियोडिक टेबल में ये जो वर्टिकल लाइंस हमें दिखाई दे रही हैं, ये है ग्रुप्स। टोटल हमारे पास कितने ग्रुप्स हैं? 18 ग्रुप्स। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको हमने नाम दिया है ग्रुप, और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनको हमने नाम दिया है पीरियड्स। तो टोटल पीरियड्स कितने हैं हमारे पास? 7। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और इसके अलावा देखिए फर्स्ट जो पीरियड है इसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें एलिमेंट्स हैं टोटल 2। कौन कौन से? हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, जो सेकंड पीरियड है और थर्ड पीरियड है इनको बोलते हैं शॉर्ट पीरियड्स। इनमें एलिमेंट्स होते हैं 8। इसके बाद फोर्थ और फिफ्थ पीरियड को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड्स। इनमें एलिमेंट्स रहते हैं 18। इसके बाद लास्ट सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड को बोलते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें एलिमेंट्स होते हैं 32 एलिमेंट्स कैसे होते हैं इनमें? देखिए, ये जो हमने लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज को नीचे रखा है, ये रिलेटेड लेंथेनॉइड रिलेटेड होते हैं लेंथेनम के बाद यहाँ पर, और एक्टिनॉइड रिलेटेड होते हैं एक्टिनियम के बाद यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन अगर इसको यहाँ पर रखें तो पूरी पीरियोडिक टेबल कैसी दिखेगी हमें, है ना? तो इसको सुव्यवस्थित रखने के लिए नीचे इसको अलग से रखा गया है। तो लेंथेनॉइड रिलेटेड है थर्ड ग्रुप से और सिक्स्थ पीरियड से। इसी तरीके से एक्टिनॉइड रिलेटेड है थर्ड ग्रुप से और सेवंथ पीरियड से। ओके,
स्टूडेंट्स एक दो कंसेप्ट और पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बने रहिए वीडियो में। देखिए अभी हम पढ़ेंगे इसका क्लासिफिकेशन। इसको डिवाइड किया गया है, देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में आ रहा है, इसके बेस पर इसको डिवाइड किया गया है 4 टाइप में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है ये है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, 13 से लेकर 18 ग्रुप एलिमेंट्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और 3 से लेकर 12 तक है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और नीचे जो ये लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड अलग से हमने रखे हैं ये हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है एफ सबशेल में। ठीक है, इसके अलावा नील्स बोर ने एक और क्लासिफिकेशन दिया था, उसके अकॉर्डिंग जो 18 ग्रुप है ये है इनर्ट एलिमेंट्स, इनर्ट एलिमेंट्स, और एस और पी ब्लॉक को कलेक्टिवली उन्होंने बोला था रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स, और डी ब्लॉक को उन्होंने बोला था ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, ये हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन। इसके बाद इनके ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर देखिए। देखिए मैंने आपको ये पहले ही बताया था 1 से लेकर 18 ग्रुप्स, ये नंबरिंग है अकॉर्डिंग टू न्यू आईयूपीएससी। ठीक है, और ओल्ड आईयूपीएससी में हमारी जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है उसके अकॉर्डिंग इसकी क्या नंबरिंग रहती है। देखिए इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, और इन तीनों ग्रुप्स को कलेक्टिवली बोलते हैं एट्थ ग्रुप। इसके बाद फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी और जीरो ग्रुप। ठीक है, ये आपको नंबरिंग भी सीखनी है, और पीरियड्स आप जानते हैं, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड। ठीक है, अच्छा इसके बाद अभी हम देखो अगला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर निकालना, जो कि पूरी पीरियोडिक टेबल में हमें बहुत काम आने वाला है। देखो पहले हम कंसेप्ट पढ़ेंगे, फिर मैं इसकी समरी बताऊंगी आपको, और पूरा कंसेप्ट पढ़ के आपको यूं लगेगा बहुत ईजी है ना। चलो देखिए, देखिए सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। हेलिना की रब से फरियाद, ये कल हमने ट्रिक सीखी थी। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं 1। ओके, आपको इसके लिए मैजिक नंबर क्या ध्यान में रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, पिछले एटॉमिक नंबर में ये नंबर ऐड करते जाइए तो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 11 और 8 19, 19 और 18 37, 37 और 18 55, 55 और 32 87। ठीक है, ये हमने फर्स्ट ग्रुप के लिए सबके लिए एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर लिया। आपको मैजिक नंबर क्या ध्यान में रखना है, 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसके नेक्स्ट जो ग्रुप है देखो सेकंड ग्रुप, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी। ठीक है, अब आपको पता है इसका 3 तो इसका 4, 12, 20, 38, 56, 88। ठीक है, और अगर आप इसका अलग से निकालना चाहो तो इसके लिए भी आपको ध्यान में रखना है, सिर्फ 2 नहीं आएगा, बाकी मैजिक नंबर सेम रहेंगे, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, अब आप इधर हम पी ब्लॉक में देखते हैं।
हे नीना आरती करो जिंदगी रहेगी। ठीक है, ये पढ़ा था हमने कल। हीलियम का एटॉमिक नंबर सब जानते हैं 2। अब मैजिक नंबर हमारे पास यहां पर क्या रहेंगे, देखो 8 8 18 18 32 32। ठीक है, सब चीज डबल डबल लिखी है हमने। तो 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118। ठीक है, इसी तरीके से सारे पी ब्लॉक्स के लिए देखिए, यहां पर मैं बोरोन से स्टार्ट करती हूँ। बैंगन आलू गाजर इन थैलम। ठीक है, यहां पर बोरोन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 5, और आपको पता है यहां पर फर्स्ट पीरियड नहीं है, तो इसके मैजिक नंबर क्या बन जाएंगे, इसके लिए भी 8 छोड़ दो आप, बाकी क्या है 8 18 18 32 32, 8 18 18 32 32। तो लिखिए एटॉमिक नंबर 8 और 5 13, 13 और 18 31, 31 और 18 49, 49 और 32 81, 81 और 32 113। ठीक है, इसी तरीके से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन। ठीक है, आप सबकी एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं यहाँ 5 6 7 8 9 नेक्स्ट सो ऑन। ठीक है, सबका ये मैजिक नंबर रहेगा 8 18 18 32 32। अभी हम बात करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। देखो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यहां से स्कैंडियम से, है ना। स्कूटर यामा लाओ एसी, यही पढ़ा था हमने। देखो इसके लिए मैजिक नंबर वही हैं जो इसके प्रीवियस लग रहे हैं, है ना। यहां पर क्या है 18 18 32। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या लिखोगे आप, स्कैंडियम का 20 के बाद ये 21 है, 21 के बाद 18 ऐड करो 39, 39 में वापिस 18 ऐड करो 57, 57 में 32 ऐड करो 89। ठीक है, अब इनके नेक्स्ट एलिमेंट्स के लिए देखो, इसके बाद क्या आता है टाइटेनियम, और ये पूरी सीरीज आ जाएगी। इसके बाद ये तिजोरी हाफ और रदरफोर्डियम। ठीक है, 21 के बाद ये 22 और पूरी सीरीज ऐसे ही चलेगी 30 तक। ठीक है, ये 39 और ये भी पूरी सीरीज ऐसे ही चलेगी 39 40। लेकिन आगे क्या है आपको पता है, 57 के बाद 14 एलिमेंट्स लेंथेनॉइड्स के, और 89 के बाद 14 एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स के आ गए हैं। तो यहां से ट्रिक थोड़ी सी चेंज हो जाएगी हमारे मैजिक नंबर। देखिए यहां पर आपने लिखा 18 18 32, तो यहां पर हमको 14 और ऐड करने हैं, तो ये क्या रहेगा 18 32 और 32। ठीक है, तो इनके मैजिक नंबर निकालिए। 22 में 18 ऐड किया, क्या आया 40, 40 में 32 ऐड करोगे तो क्या आएगा 2 और 7 72, 72 में 32 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 104। ठीक है, अच्छा अब ये इसके बाद पी ब्लॉक तक पूरी ट्रिक ऐसे ही रहेगी। इससे पहले एस ब्लॉक और डी ब्लॉक का ये जो फर्स्ट ग्रुप है इनमें 18 18 32 रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट में 18 32 32 हो जाएगा, जैसे कि मैंने पी ब्लॉक में आपको बताया। ठीक है, तो मैं इसको अब आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए देखिए हमने अभी तक क्या पढ़ा, एस ब्लॉक के लिए मैजिक नंबर्स थे
2 8 8 18 18 32। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड ग्रुप के लिए आप लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि फर्स्ट नंबर नहीं लिखना हमको। तो 8 8 18 18 32। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो डी ब्लॉक आएगा उसमें फर्स्ट ग्रुप के लिए 18 18 32, और उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा 18 32 और 32। ये नेक्स्ट फिर पी ब्लॉक तक ऐसे ही चलेगा। और पी ब्लॉक में मैंने आपको क्या बताया, लास्ट इनर्ट गैसेस के लिए 8 8 18 18 32 32, और इसके अलावा 13 से लेकर 17 ग्रुप के लिए क्या रहेगा, 8 18 18 32 32। ओके बच्चों, आई होप कि आप ये एटॉमिक नंबर अच्छे से सीख पाए होंगे। अभी हम इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखो बच्चों, क्वेश्चन सुनने के बाद वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और सभी क्वेश्चन होने के बाद आप बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, the elements that does not belong to the same period of the remaining elements modern periodic table is। देखिए 25 में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऑप्शन है, क्वेश्चन क्या है आपके पास कि एक ही पीरियड से रिलेटेड कौन सा एलिमेंट नहीं है। ऑप्शन इज प्लेटिनम, इरिडियम, पैलेडियम, ओस्मियम। तो बच्चों जल्दी से आंसर दो इसका। हमने पढ़ा था ला हफ्ता वरना रे, उधर इधर पिटाई और होगी, ऐसे पढ़ा था ना। तो ये तीनों प्लेटिनम, इरिडियम और ओस्मियम एक ही पीरियड से रिलेटेड है, और पैलेडियम इसके अपर ग्रुप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आंसर रहेगा आपका सी, पैलेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, according to the periodic law of elements the variation in properties of elements is related to their, ऑप्शन है एटॉमिक मासेस, न्यूक्लियर मासेस, एटॉमिक नंबर्स, न्यूक्लियर न्यूट्रॉन प्रोटॉन नंबर रेशियोज। तो सही आंसर बताइए। देखो ये तो बहुत इजीली आप बता दोगे, एटॉमिक नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 3, given below are two statements about X-ray spectra of elements. Statement first, a plot of root of frequency versus atomic mass is a straight line. Statement second, a plot of frequency versus atomic number is a straight line. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके बेस पर आपको आंसर देना है। देखिए 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट है सेकंड ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। और लास्ट ऑप्शन है बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। तो जल्दी से आंसर दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। देखो बहुत सारे बच्चों ने तो इसको ट्रू, ये तो सबको मालूम है कि है ना एटॉमिक मास के साथ स्ट्रेट लाइन नहीं है, लेकिन इसको सबने ट्रू मान लिया होगा। कुछ बच्चों ने देखो कि प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर आ गया। इतनी जल्दबाजी नहीं करनी बच्चों। हमने पढ़ा था रूट ऑफ न्यू वर्सेस एटॉमिक नंबर इज ए स्ट्रेट लाइन, तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी मॉजले स्टडीड characteristic X-ray spectra of elements. The graph which represent his observation correctly is given nu is equal to frequency of X-rays emitted, Z is equal to atomic number। तो बच्चों ये बहुत बार हमने पढ़ लिया, पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा। तो सही आंसर दीजिए इसका कमेंट बॉक्स में। आंसर इज ए, रूट ऑफ न्यू वर्सेस जेड इज ए स्ट्रेट लाइन।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनॉइड। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। ऑप्शन है क्यूरियम, कैलिफोर्नियम, यूरेनियम, टर्बियम। तो बच्चों इसके तो हमें नाम पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एटॉमिक नंबर देखकर ही हम बड़े इजीली बता सकते हैं, क्योंकि एक्टिनॉइड्स के लिए हमने पढ़ा था, एक्टिनॉइड्स होते हैं 90 से 103। तो आंसर आएगा डी, टर्बियम। ठीक है बच्चों, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।